Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel UGC Net and JRF with जयंती. होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है जिनका भी 18 जून को एग्जाम है. ऑल द बेस्ट टू यू. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द नेक्स्ट यूनिट. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था. होप आपने दोनों वीडियोस देख लिए हैं. अगर नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट टू वीडियोस. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So in this video, we will be discussing some MCQs of logical and mathematical reasoning. The two units which most of the aspirants find difficult and tricky, क्योंकि reasoning means trick. आपका thinking आपका जो IQ level है, thinking process है, वो इसमें strong होना चाहिए. तब आप reasoning और like logical reasoning और mathematical reasoning को बहुत अच्छे से कर पाओगे, right? So we will be trying to see some questions and what should be my approach to solve this type of question. ओके अप्रोच जो है वो मेन है. अगर आप इस क्वेश्चन में जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को देखो एंड उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ जाओ, तो उसी टाइप के अगर आपके एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन आए देन यू कैन सॉल्व इट इजीली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर इज डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म in the following letter come number series. It's asking the next term. So whenever the series is given and you have to find out the next term or missing term, तो सबसे पहले जो करना है आपको, you have to identify the pattern. कौन सा पैटर्न मेरा यहाँ फॉलो हो रहा है, दैट इज योर फर्स्ट ड्यूटी. आपको पहले ये खोजना है. एंड बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स इन वन, लाइक इसमें आप 3 टर्म्स देख सकते हो जो कि नंबर और लेटर्स का मिक्सचर है. तो अगर आपको ऐसा लेटर नंबर सीरीज मिलता है जिसमें 3 टर्म्स हैं, देन हाउ डू यू सॉल्व इट? देखिए, सबसे पहले यू विल सी द रिलेशन और लॉजिक बिटवीन द फर्स्ट टर्म्स ए बी सी डी. So obviously this is very easy, it's just consecutive letters A, B, C, D. So next will be E. Right? First term was very easy. Now we come to the second term. 2, 3, 5, 7. What pattern can we observe here? Sometimes you might think it is +1, +2, then +2. But is it following a pattern? 1, then 2, 2. It can be 1, 2, 1, 2, or it can be +1, +1, +1, +2, +2, +2. लेकिन इसमें +1 फिर 2 बार +2, ये तो कोई पैटर्न नहीं हो रहा है. दैट मीन्स एडिशन तो नहीं है, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, बिकॉज द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. सबसे पहले आप नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो. इज इट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन? अगर चारों में से कुछ भी नहीं है तो आप नंबर्स को ऑब्जर्व करो. व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर? 2, 3, 5, 7. Can you observe that they all are prime numbers? They all are prime numbers. Prime numbers means the numbers which have only 2 factors, which is 1 and the number itself. जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर. सो 2, 3, 5, 7 हमारे प्राइम नंबर्स हैं और वो भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं. तो नेक्स्ट भी हमारा प्राइम नंबर होगा. 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हमें मिलता है? 8 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, देन इट्स 11. तो हमारा नंबर हो गया 11. तो ऐसे आपको सीरीज को सॉल्व करना है. फर्स्ट टर्म का रिलेशन देखो, फिर सेकेंड टर्म का रिलेशन देखो एंड देन थर्ड टर्म पे जाओ. होप आई एम क्लियर हियर. कमिंग टू द नेक्स्ट, y x w v. This is easy, it's just given in inverse order, v w x y. So that will be u v w x y. So your answer is E, 11 u, option number C. Am I clear? Hope you all understood what is it. Whenever you have 3 terms series, आप पहला टर्म में देखो क्या लॉजिक है, दूसरे टर्म में देखो क्या पैटर्न है और तीसरे टर्म में देखो क्या पैटर्न है. क्लियर? सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. कमिंग टू द नेक्स्ट. अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रीप्ले करके फिर दोबारा से उसको समझ सकते हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड ही इज a world champion is written as this code, world is a family is written as this code, and being champion is difficult is written as this code. तो ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा अगर आपने PYQs देखे हैं और मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं. देन यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कोड्स के क्वेश्चन आते हैं आपको लॉजिकल रीजनिंग में. कुछ सेंटेंस का कोई कोड दिया हुआ है, उसके बाद आपको किसी सेंटेंस का कोड बताना है या तो फिर किसी वर्ड्स का कोड बताना है. इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स के कोड पूछे गए हैं, चैंपियन का और इज का. ओके. कभी कभी आपको पूरे सेंटेंस का कोड भी पता करना होता है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द कोड्स ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. आपको सारे वर्ड्स के कोड पता करने हैं. अगर पहले ही आपको इज और चैंपियन के कोड मिल जाते हैं देन यू गेट योर आंसर. अगर आपको लास्ट स्टेप में इज और चैंपियन के
कोड्स मिलते हैं, देन यू हैव टू कीप डूइंग अप टू द लास्ट स्टेप। तो आप कैसे कोड्स को इसमें पहचानोगे? सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन सा जो लेटर है वो तीनों में कॉमन है, कौन सा जो वर्ड है वो तीनों में कॉमन है। दिस इज माई सेंटेंस वन, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड इज अ फैमिली, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट। सो कैन वी से दैट इज जो है वो तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको आप नंबर वन दे दो, इज को आप नंबर वन दे दो, नंबर वन। अब तीनों में कौन सा कोड कॉमन है? वही इज का कोड होगा। तो तीनों में कौन सा कोड कॉमन है? लेट्स सी, हियर वी कैन से एस ए, हियर ऑल्सो वी कैन सी एस ए, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी एस ए। तो तीनों में सिर्फ एक ही कोड जो है वो कॉमन है। एक बार और चेक कर लो, इज देयर एनी अदर कोड विच इज कॉमन इन थ्री? क्या कोई और भी कोड है जो तीनों में कॉमन है? तो नहीं, ऐसा कोई कोड नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका कोड हो गया एस ए। Now you see the options and your three options has SA, the fourth one is already cancelled. D तो पहले ही गलत हो गया। अगर इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में SA होता तो आप उसी आंसर को टिक कर देते। आपको ट्रिक समझना है एंड आपको क्विक भी, लाइक यू शुड बी हैविंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ। समटाइम्स यू नीड टू सेव योर टाइम एज वेल। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन से भी आप खेल सकते हो। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें SA है तो वो आपका आंसर हो जाता। बट यहाँ क्योंकि तीनों ऑप्शन में है, देन यू हैव टू चेक द अदर कोड एज वेल। नाउ तीनों में जो कॉमन था उसको हमने 1 नंबर दे दिया। नाउ देर इज नथिंग कॉमन इन ऑल थ्री, तो हम देखते हैं किन्हीं दो में व्हाट इज कॉमन इन एनी टू सेंटेंस। वर्ल्ड, वी कैन सी वर्ल्ड हियर एंड वी कैन सी वर्ल्ड हियर एज वेल। दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? इसमें आपका कॉमन है MA, यहां भी MA है, एंड ZA। दो कोड्स कॉमन, देन इट बिकम डिफिकल्ट। अगर दो कोड कॉमन हो गए दैट मीन्स दो वर्ड्स भी कॉमन है, वर्ल्ड एंड ए। इफ यू सी अ वर्ल्ड एंड हियर इज अ फैमिली, तो दो वर्ड्स कॉमन है, ए एंड वर्ल्ड। तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कोड है? जैसे दो कोड हमें मिल गए विच इज ZA एंड MA। तो अब किसका कौन सा है, ए का कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है, वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हम तीसरे सेंटेंस में जाएंगे। बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट। यहाँ हमें दिख रहा है कि चैंपियन है, चैंपियन इज देयर, एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑल्सो चैंपियन इज देयर। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में भी एक कोड कॉमन होना चाहिए। FA तो यहाँ नहीं है, DA भी यहाँ नहीं है, KA यहाँ है। तो KA जो हो गया वो आपका कॉमन हो गया चैंपियन का। तो चैंपियन का हमारा कोड क्या हो गया? KA। अगर आप देखो फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। फर्स्ट में और सेकंड में जो कॉमन थी, दो चीजें कॉमन थी, तो उसमें हम कोड डिसाइड नहीं कर पाए। फर्स्ट में और थर्ड में चैंपियन कॉमन है, और फर्स्ट एंड थर्ड में हमारा दो कोड कॉमन है, SA जो कि इज का था, और एक ही कॉमन है के। तो ऑब्वियसली के है जो है वो हमारा चैंपियन का कोड होगा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि इसमें एक कोड कॉमन चाहिए जो कि चैंपियन का कोड होगा, और एक ही कोड कॉमन बचा है विच इज KA, तो वही हमारा चैंपियन का कोड हो गया। सो नाउ वी गॉट द आंसर विच इज KA फॉर चैंपियन and SA for is. So option number C is your correct answer. Okay, these type of questions like take a bit time to understand. If you have not like practiced this type of questions, you might not be understanding easily. But if you see this again and again, you understand what is the code, what is the trick here, then you will definitely find it easy. Okay, so be assured, just relax. Let's come to the next question. Answer iska C hai. You can replay the solution if you are unable to understand. अगर आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है तो आप फिर से रिप्ले कर सकते हो, फिर से बैक जाके देख सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो देन ऑब्वियसली आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे थोड़ी लाइक डिफिकल्टी उनको होती है, बट अगर आप समझ जाएं कि कैसे सॉल्व करना है देन इट इज वेरी इजी। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है। द अंडरस्टैंडिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। राम कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। राम जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। राम कैन फिनिश इन 18 डेज। श्याम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम।
नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो टाइम एंड वर्क का, जो आपको पता होना चाहिए। अगर राम और श्याम दोनों हैं, वी सी द रेशियो, और उनका जो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो है, वर्क एफिशिएंसी मीन्स उनकी जो काम करने की क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? श्याम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राम। दैट मीन्स श्याम का 2 हो गया और राम का 1 हो गया। हमारा जो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2 है। आप रेशियो अगर बना लोगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर वर्क एफिशिएंसी का रो श्याम जो है इससे डबल एफिशिएंट है, ट्वाइस मीन्स डबल, तो श्याम का एफिशिएंसी 2 है एंड राम की एफिशिएंसी 1 है। और आपकी वर्क एफिशिएंसी का इनवर्स रेशियो आपका होता है टाइम का रेशियो। दैट मीन्स अगर हमको लग रहा है कि राम जो है श्याम से आधा, यानी श्याम राम से 2 गुना एफिशिएंट है, तो राम को श्याम से डबल टाइम लगेगा काम करने में। यू जस्ट इनवर्स द रेशियो। आप समझ रहे हो? आप बस लाइक रेशियो को ऑपोजिट उल्टा कर दो। अगर वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है, देन टाइम टेकन, दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया है, टाइम टेकन बाय राम एंड श्याम, उसका रेशियो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, 1:2, सो इट बिकम्स 2:1। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर आपका वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया है उसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो यू जस्ट इनवर्स द रेशियो, आपको बस उल्टा कर देना है। नाउ टाइम टेकन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये रेशियो हो गया, और राम को है 18 दिन लग रहे हैं, देन 2 इज इक्विवेलेंट टू 18, 2 इज इक्वल टू 18, सो 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 9। अगर 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 9 होगी। दैट मीन्स अगर राम 18 दिनों में कर सकता है तो श्याम 9 दिनों में कर सकेगा उस काम को। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग हियर। वर्क एफिशिएंसी 1:2 थी, दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 में राम का जो टाइम है वो 18 दिन है, दैट मीन्स 2 इज इक्विवेलेंट टू 18, 2 18 के समानुपात है। तो अगर 2 18 है तो 1 9 हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स श्याम 9 दिनों में कर सकता है, 9 डेज, एंड राम 18 दिनों में कर सकता है। ये हमें पता चल गया। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर। अगर आपको कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। आपको एक एक करके, आधा आधा करके समझना है एंड सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू फिनिश इट टुगेदर। तो जब हमें दोनों कितने दिन ले रहे हैं ये पता चल जाता है, फिर हमें पता करना है कि दोनों साथ में कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक द रेस्ट ऑफ दीज डेज, 1/9 plus 1/18, then we solve it, we get 18, 9 times 2 plus 1, which is 3/18, that means 1/6। ओके, जब आपको ये पता चल जाता है कि दो आदमी ये इतने दिन में कर सकता है और वो इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप क्या करो, दोनों के दिनों का आप रेसिप्रोकल ले लो, इनवर्स ले लो, 1/9 1/18, दोनों को ऐड करके देखो, इफ इट इज 1/6, सो जो आपका डिनोमिनेटर है दैट बिकम्स योर आंसर। 1/6 है तो दोनों मिलके उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। एम आई क्लियर? ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर दिया गया है कि राम 10 दिन में करेगा और श्याम 20 दिन में करेगा, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो यू विल सॉल्व लाइक 1/10 plus 1/20, and then you solve it further and your denominator becomes your answer. Clear? Okay, great. Let's come to the next one. Option A is the answer, as I already explained. Next question is, what number comes next in the following series? It's a proper number series. इसमें कोई letters नहीं है, ये आपका mathematical reasoning का question है, and आपको numbers दिए गए हैं, and आपको दूसरा जो next term है वो find out करना है। As I told you always, in series question you have to identify the pattern first. क्या pattern यहाँ follow है? तो अगर numbers हैं, पहले आप 4 mathematical operations को check करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, देन यू विल चेक ओनली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देन यू विल चेक सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। दैट्स वेरी क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, इट्स एन असेंडिंग ऑर्डर, सो आई विल चेक द एडिशन, 1 6 18 40। आई विल चेक द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ, 90। लेट्स सी विद दीज नंबर्स। 1 plus 5 is 6, 6 plus 12 is 18, 12 plus 26 is 44, and 44 plus, okay, this is 54. These numbers are added here.
जब आपको नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगे तो आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओ, अगर डिफरेंस थोड़ा कम लगे तो आप एडिशन की तरफ जाओ। जैसे अगर डिफरेंस हो 4 देन 20 देन 80, तो 4 टाइम्स 520, 20 टाइम्स 480। अगर डिफरेंस ज्यादा लग रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन में जाओ। ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप सीरीज को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओ, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। Now I saw 5, 12, 26, 54, but I can't see any pattern here. Now you have to like use your thinking caps. You can see 5 times 2 plus 2 is 12. 12 times 2 plus 2 is 26. 26 times 2 plus 2 is 54. So what I noticed here, that I am multiplying by 2 and I am getting my next number. When I did 5 multiplied by 2, 10 plus 2 is 12. 12 multiplied by 2, 24 plus 2 is 26. 26 multiplied by 2, 52 plus 2 is 54. सो हमने क्या देखा, आपको कभी कभी आपको एक ही स्टेप में पैटर्न नहीं मिल जाएगा, ये हमारा स्टेप 1 था, आपको दूसरा स्टेप भी सॉल्व करना होगा। सो हाउ डिड आई नोटिस, कैसे मुझे पता चला कि प्लस 2 टाइम्स 2 करना है? When I saw the numbers 5, 12, 26, 54, I just noticed that they are closer to multiplied by 2. 5 times 2 होता है, 5 multiplied by 2 is 10. Then 12 is similar, like closer to 10. 5 times 2 is 10 and 12 is closer. 12 times 2 is 24 and 24 is closer to 26. So मैंने देखा कि times 2 तो हो रहा है, उसके बाद कुछ ऐड हो रहा है, तो times 2 plus 2 times 2 plus 2 times 2 plus 2। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट नंबर, I will check the letter also, 54 times 2 plus 2, 54 times 2 is 108 plus 2 is 110। तो अगर मैं 98 में 110 ऐड करूं तो क्या मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है? सो यस, मिल रहा है, प्लस 110। नाउ 110 नेक्स्ट जो है वो हमारा नंबर है, तो 110 टाइम्स 2 प्लस 2, दिस बिकम्स 220 प्लस 2, 220 प्लस 2 विच इज 222। तो 222 आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 222 इसमें ऐड किया है, सॉरी, पिछले टर्म में 222। So to get the next term, we have to do 202 times 2 plus 2, which is 446। तो आपको 46 ऐड करना होगा नेक्स्ट टर्म पाने के लिए। सो 430 प्लस 446, which is 876। Option number C is my answer. Hope you all understood. It was a bit tricky, I understand. So let me explain you again quickly. Let me just quickly revise it for you. You see the numbers and then you find the difference between them. So step 1, the difference was 5, 12, 26, 54. There was no pattern. So I went to the step 2 and I noticed when I multiply by 2 and add 2, I will get this number. I multiply by 2, add 2, I will get this number. Multiply by 2, add 2, I get this number. So I keep doing that and I get my answer. Hope you all understood. अगर आपको नहीं समझ आया एक बार में तो आप फिर से रिप्ले करके दोबारा से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। In a certain code, Aman is coded as 29, Raman is coded as 47, then how Sham is coded? SHAM, Sham। अमन, रमन, राम, श्याम, ये सारे नाम कवर कर लिया हमने, राइट। तो कोड कैसे हम डिस्कस करते हैं नंबर्स के? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उनका जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है। जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। तो अगर इसमें सारे जो 26 लेटर्स हैं उनके नंबर्स आपको याद हैं, if all the numbers of these letters are in your tips, then it is very easy for you। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको काउंटिंग करनी होगी। जैसे ए का नंबर है 1 प्लस एम का नंबर क्या है पता है आपको? आपको पता होना चाहिए, इसका 13 है, फिर ए का 1 है और एन का 14 है। तो अगर मैं सारे नंबर्स ऐड करूं तो आई विल गेट 29। तो इट इज वेरी इजी, इट्स जस्ट गिवन द नंबर्स ऑफ ईच लेटर एंड देन एडेड इट टू गेट द कोड। लेट्स चेक विद द रमन। आर का कोड क्या है? 18 है,
बिकॉज n का अगर 14 है, इसे आप काउंट कर सकते हो NOPQR 15 16 17 18। अगर आपको नहीं याद है तो आप काउंटिंग कर सकते हो। एंड A का है फिर 1, M का हो गया कोड आपका 13, फिर A का 1 और फिर N का 14। इफ आई एड ऑल ऑफ देम आई विल गेट 47। यानी मुझे अपना कोड कैसे मिल रहा है, लेटर्स के नंबर्स को लिखना है और सबको ऐड कर देना है। तो शाम का कोड भी हम ऐसे ही ढूंढेंगे। चलिए शाम के पास चलते हैं। शाम का कोड हम कैसे ढूंढेंगे? व्हाट इज द कोड फॉर एस? आर का कोड था 18, तो एस का कोड ऑब्वियसली 19 होगा। प्लस एच का कोड क्या है? ABCDEFGH 8। प्लस ए का कोड है 1, प्लस एम का कोड है 13। Then you add all of them together. You will get 9 plus 8, 17, plus 1, 18, plus 3, 21, 1, 2 carry, plus 1, 3, plus 1, 4. 41 is your answer. Option number C. तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो सकता है। जब आपको कोड देखें आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, बट अगर आप उसको फिगर आउट कर लेते हो, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इसमें जस्ट नंबर्स के कोड दिए हैं और उन नंबर्स के जो जो लेटर्स के जो नंबर्स हैं, जो उनका अल्फाबेटिकल नंबर है सीरियली, ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, ऐसा करके उनके जो नंबर्स होते हैं वो सबको ऐड करके इसका कोड निकाला गया। क्लियर? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोड। सो योर आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी। That's it for today. We discussed some important questions of mathematical and logical reasoning. We discussed sequence question, series question, and the code questions. So कोड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, होप आपको आज की वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी समझने में। एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इट ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस एंड हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, कैसे उसके पैटर्न को फाइंड आउट करते हो। As many questions as you'll be solving, you will be getting like more efficient in this. Okay, so hope कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हों and it will be helpful for you. I hope so. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel if you are new, and share this with all your friends and groups. Okay, so just follow the rule, sharing is caring. Thank you so much for watching this again. We will be meeting very soon with some very important MCQs again. You can watch this video, you can share it to all, and if you have any question you can put it in the comment box. Okay, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है, और इफ यू हैव एनी टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है किसी यूनिट का जो आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है पर इंपॉर्टेंट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल इंक्लूड दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो. Okay, so your comments, your questions and suggestions are always welcome. Thank you so much. See you soon. Bye bye.